Hello students, welcome to our Students Nation channel. Today we will study about the formation of polynomial when its zeros are given. Okay, so let's start. बेसिकली ये जो टॉपिक है ये कोई टॉपिक नहीं है जो कि आर डी शर्मा बुक में है या किसी भी बुक में है। ये कोई टॉपिक नहीं है, इसे क्वेश्चन के रूप में प्रेजेंट किया जाता है। बट मैं इसकी जो थ्योरी है वो आपको सिखाना चाहूँगा, क्योंकि जब आप किसी भी चीज़ के कॉन्सेप्ट सीखते हैं तो इससे ये फ़ायदा आपको मिलता है कि आपको चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आपके पास कॉन्सेप्ट है तो आपको चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं कि क्या थ्योरी है। यहाँ पर देखें कि सबसे पहले हमने लिया है एक पॉलिनोमियल x² - 7x + 12, ठीक है, और इसके फिर हमने ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने की कोशिश की। तो ज़ीरोज़ निकालना तो आप जानते ही हैं कि जिसका भी ज़ीरोज़ निकाला जाए पहले उस पॉलिनोमियल को हम लोग फैक्टराइज कर देते हैं और फैक्टर फॉर्म में ले आते हैं। सो मैंने भी ऐसा ही किया और फैक्टर फॉर्म में ले आया। अगेन नेक्स्ट स्लाइड में देखें कि हमने बताया था जिस भी पॉलिनोमियल की ज़ीरोज़ निकालनी हो तो उसको सबसे पहले आप ज़ीरो के इक्वल करें। सो हमारा जो पॉलिनोमियल था जो हमने ऊपर में लिया था x² - 7x + 12, उसको हमने ज़ीरो के इक्वल किया। ये जो पॉलिनोमियल है इसे हमने पहले ही ऑलरेडी ब्रेक करके रखा था, फैक्टराइज करके रखा था, जो कि था x - 4 x - 3, तो उसे हमने इक्वल कर दिया ज़ीरो के। सो ये वाला जो टर्म है वो ज़ीरो के इक्वल है, यानी x - 4 = 0, एंड ये वाला भी ज़ीरो के इक्वल है। सो फिर उसके बाद हमने इस इक्वेशन को, ये वाला जो इक्वेशन है x - 4 = 0 को सॉल्व किया तो x = 4 एंड x - 3 = 0 को सॉल्व किया तो x = 3। ये सब तो बेसिक्स है जो कि बहुत सारे वीडियोस में मैं ये बार बार डिस्कस कर चुका हूँ कि कैसे ज़ीरोज़ निकाले जाते हैं। सो जब हमने इस पॉलिनोमियल की ज़ीरोज़ निकाली तो वो कितनी आई, x = 4 एंड x = 3, यानी यही वो दो वैल्यू है जिसको इस पॉलिनोमियल पर पुट करने पर वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। सो हमने इस 4 और 3 को अल्फा एंड बीटा से डिनोट किया। हमने बताया था कि जब भी आप किसी भी पॉलिनोमियल के रूट्स लें तो उसे आप अल्फा एंड बीटा से डिनोट करें। सो हमने भी अल्फा = 4 एंड बीटा = 3 से रूट्स को डिनोट कर लिया। सो अल्फा = 4 एंड बीटा = 3 आर द रूट्स, यानी कि ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 7x + 12। अब एक और चीज़ देखें, अब उसको साइड रख दें। अब इस चीज़ को देखें कि हमने एक अल्फा = 4 और बीटा = 3 रूट्स ले लिया किसी भी पॉलिनोमियल का, ठीक है। अभी मुझे पता नहीं कि किस पॉलिनोमियल का, ये अलग बात है कि हमने ऑलरेडी ऊपर में निकाल चुका है, बट अभी आप उसको भूल जाए जो हमने ऊपर में निकाला था। अब फिर से यहाँ से देखें कि अल्फा = 4 एंड बीटा = 3 रूट्स लिया है किसी ना किसी पॉलिनोमियल का, तो ये रूट्स ज़रूर होगा ही होगा। सो हमने अल्फा = 4 बीटा = 3 रूट्स ले लिया किसी भी पॉलिनोमियल का। अब हम कोशिश करेंगे कि उस पॉलिनोमियल का क्या निकाल सके, रूट्स निकाल सके। तो उसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया, हमने किया कि x - अल्फा × x - बीटा, यानी जो रूट्स था, अल्फा एंड बीटा क्या है, रूट्स है। सो x - अल्फा एंड x - बीटा किया तो अल्फा की वैल्यू कितनी थी, 4 पुट कर दिया हमने, बीटा की वैल्यू कितनी थी, 3, तो हमने पुट कर दिया। अगेन जब आगे प्रोसीड किए और सॉल्व किए तो हमें देखिए क्या पॉलिनोमियल मिली, हमें पॉलिनोमियल मिली x² - 7x + 12। ये पॉलिनोमियल कैसे आई, ये पॉलिनोमियल आई इस रूट्स से। ध्यान से देखें, हमने स्टार्टिंग में एक वैल्यू ले ली थी, आर्बिट्ररी वैल्यू, अल्फा = 4 एंड बीटा = 3। हमने माना था कि ये किसी न किसी पॉलिनोमियल का रूट्स है, ठीक है। हमने इससे माना था कि ये किसी न किसी पॉलिनोमियल का रूट्स है, और फिर हमने उस पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करने की कोशिश की जिसका ये रूट्स है। ये अल्फा = 4 एंड बीटा = 3 जिस भी पॉलिनोमियल का रूट्स है उसे फाइंड करने के लिए हमने x - अल्फा × x - बीटा किया। सो इस तरीके से प्रोसीड करने के बाद जब हमने सॉल्व किया हर एक एक्सप्रेशन को तो हमें फाइनली वो पॉलिनोमियल मिल गया, और वो पॉलिनोमियल क्या था, x² - 7x + 12। अब वापस ऊपर वाले स्लाइड में आप देखें कि हमने जो पॉलिनोमियल लिया था वो लिया था x² - 7x + 12, और इसे जब प्रोसीड किया, आगे सॉल्व किया, यानी रूट्स निकाला, तो रूट्स कितने निकले, रूट्स निकले वेट अ मिनट, रूट्स निकले क्या, रूट्स निकले अल्फा = 4 एंड बीटा = 3, ये रूट्स निकले। और फिर हमने जब किसी भी अल्फा के कोई भी वैल्यू लेकर के और बीटा के कोई भी वैल्यू लेकर के, हालांकि हमने वही वैल्यू लिया जो ऊपर रूट्स निकला था, और प्रोसीड किया, तो ध्यान से देखिए फिर वही पॉलिनोमियल मिल गया, यानी x²
-7x प्लस 12 का जब हमने रूट्स निकाला यानी जीरोस निकाला तो वो कितना निकला, अल्फा इज इक्वल टू 4 एंड बीटा इज इक्वल टू 3। और फिर हमने जब अल्फा इज इक्वल टू 3 एंड बीटा इज इक्वल टू 3 किसी भी पॉलिनोमियल का रूट्स लेकर के प्रोसीड किया तो क्या निकला, सेम वही पॉलिनोमियल निकल गया। यानी आपको जब भी अल्फा इज इक्वल यानी अल्फा दिया जाए एंड बीटा दिया जाए, यानी आपको जब भी रूट्स दिया जाए, जीरोस दिया जाए और बोला जाए कि ये किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोस है और आपको उस पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करना है, तो आप कैसे प्रोसीड करेंगे, इस तरीके से। वह फॉर्मूला क्या है यानी ट्रिक क्या है, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा कर देंगे। तो x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा जैसे ही करेंगे और आगे प्रोसीड करेंगे तो फाइनली आपको पॉलिनोमियल मिल जाएगा, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। अल्फा बीटा क्या है, वो रूट्स है जो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। सो हमने इस पूरे थ्योरी में क्या देखा कि fx जो है यानी फॉर एग्जांपल आप ये समझे पहले कि आपको दिया क्या रहेगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा आपको अल्फा एंड बीटा, अल्फा की कुछ वैल्यू दी जाएगी, बीटा की कुछ वैल्यू दी जाएगी। तो आपको बोला जाएगा कि इस अल्फा एंड बीटा वैल्यू के लिए यानी इस दोनों जीरोस के लिए जिस भी पॉलिनोमियल का ये जीरोस है उस पॉलिनोमियल को आप फाइंड आउट करें। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, fx इज इक्वल टू fx निकालने के लिए, पॉलिनोमियल निकालने के लिए आप x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा करेंगे और फिर आगे प्रोसीड करेंगे जैसा कि हमने पिछले एग्जाम्पल में प्रोसीड किया। ये तो आपको करने आता ही होगा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से। सो हम आगे प्रोसीड करेंगे और फिर हमें फाइनली क्या मिल जाएगा, फाइनली हमें मिल जाएगा पॉलिनोमियल। ये तो हो गया आपका कॉन्सेप्ट कि पॉलिनोमियल आया कहाँ से। अगर आप चाहते हैं कि नहीं आप उतना प्रोसीडिंग्स जो है ये आगे का सॉल्व करने का जो चक्कर है वो से बचना चाहते हैं तो आप ये ट्रिक, ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, इससे डायरेक्टली आपका निकल जाएगा पॉलिनोमियल। आप चाहे तो देख सकते हैं, मैं दिखा सकता हूँ आपको। ये देखें, हमने अल्फा इज इक्वल टू 4 एंड बीटा इज इक्वल टू 3 लिया था ना, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इस फॉर्मूले पे चलना है। इसे आप यहाँ अच्छे से क्लियरली देख ले, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। जब आप इस पर अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो फाइनली आपको मिल जाएगा पॉलिनोमियल। देख ले, एक्स स्क्वायर है माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना था, 4 प्लस 3 था, अल्फा की वैल्यू 4 थी, बीटा की वैल्यू 3 थी, तो 7x हो गई। अब प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना 4, बीटा कितना 3, तो अल्फा इंटू बीटा कितना 4 3 जा 12। तो देखिए फाइनली वही पॉलिनोमियल आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस 7x, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। सो ये ट्रिक है, ये वाला जो फॉर्मूला है ये ट्रिक है। फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये भी देख ले कि ये एक्चुअल में हमने डायरेक्टली यहाँ पर लिख कैसे दिया, वो आप यहाँ पर क्लियर कर ले। ये देखे, हमने जब इसी से प्रोसीड किया था तो एक स्टेप यहाँ पर भी आया था, ये वाला स्टेप। इस स्टेप में देखे हम इसे ब्रेक करके ये लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 12। और 12 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 4 इंटू 3 में। 12 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 4 इंटू 3 में। सो देखिए हो गया सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। यहीं से वो चीज़, ये ट्रिक आया है। सो आप ये और ये दोनों चीज़ याद रखें। फिर से मैं फाइनली सम अप कर दे रहा हूँ कि कभी भी आपको अल्फा और बीटा दिया रहे यानी जीरोस दिया रहे और आपको फाइंड आउट करना हो उस पॉलिनोमियल को जिसकी ये दोनों रूट्स है, तो आप दो काम कर सकते हैं। पहला, या तो एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा करके प्रोसीड करके आप निकाल सकते हैं पॉलिनोमियल, या फिर डायरेक्टली आप अल्फा एंड बीटा की वैल्यू इस ट्रिक में, इस फॉर्मूले में पुट कर दें तो आपकी पॉलिनोमियल निकल जाएगी। सो आज की क्लास यहीं पर एंड होती है। ये छोटा सा थ्योरी था जो मैंने डिस्कस कर दिया। अब अगले क्लास में मिलेंगे जिसमें मैं कुछ एग्जांपल्स जो कि एक्सरसाइज आर.डी. शर्मा बुक की एक्सरसाइज फर्स्ट की टाइप वाइज एग्जांपल्स मैं दूंगा ताकि आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने में हेल्प हो। सो नेक्स्ट वीडियो की वेट करें एंड थैंक यू।